स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो लाख कीट संवर्धन लेक कल्चर का टॉपिक है। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 प्रमुख बातों पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन ऑफ लेक, यानी जो लाख की खेती की जाती है वो किस प्रकार की जाती है, एक उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे कि जब लाख की खेती की जाती है तो उस समय एक प्रमुख जो चरण है या जो स्टेप है वो होता है इनोक्यूलेशन का, संरोपण का। तो ये 2 प्रकार के संरोपण इनोक्यूलेशन काम में लिए जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी डिस्कस करेंगे कि वो इनोक्यूलेशन या संरोपण कितने प्रकार के होते हैं। और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रकार की लाख की किस्मों के बारे में, तो वैरायटी ऑफ लेक। तो इन 3 बातों पे आज डिस्कस कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने लेक कल्चर के फर्स्ट पार्ट में एक तो जो लाख कीट है उसकी सिस्टेमिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति डिस्कस की थी। दूसरा हमने जो लाख कीट हैं उस लाख कीट के लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के बारे में डिस्कशन किया था। और फाइनली कल हमने डिस्कस किया था कि जो लाख संवर्धन है उसमें जो लाख कीट हैं केरिया लेक्का या जिसे लैसीफर लेक्का इस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, उसके कुछ पोषक पादप होते हैं, होस्ट प्लांट हैं। तो ऐसे कुछ पोषक पादपों या होस्ट प्लांट के बारे में कल हमने डिस्कस की थी। तो आज हम लेक कल्चर का ये सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली आज का लेक्चर लाख की कृषि या जो खेती है उसकी पूरी मेथडोलॉजी, उसकी पूरी विधि उस पर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं कल्टीवेशन ऑफ लेक के साथ कि किस प्रकार लाख की खेती या लाख की कृषि की जाती है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 41 उसका एक टॉपिक है। तो शुरू करते हैं कल्टीवेशन ऑफ लेक के साथ कि लाख की खेती जब की जाती है तो कौन सी स्टेप्स आएगी और कौन सी स्टेप में क्या किया जाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। मेथडोलॉजी डिस्कस करें
उससे पहले जो लाख का कीट है केरिया लेक्का, या जिसे लैसीफर लेक्का के नाम से जाना जाता है, उसकी लाइफ साइकिल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। उसमें से पहली घटना इनोक्यूलेशन की, जिसे हिंदी में संरोपण कहा जाता है, एक घटना तो ये है। और इसकी लाइफ साइकिल की जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है वो होती है स्वार्मिंग की, जिसे वृंदन के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति लाख की कृषि या उसके कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ है, या वो लाख की खेती करना चाहता है, तो उसे इनोक्यूलेशन यानी संरोपण और स्वार्मिंग यानी वृंदन, इन दो घटनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बिना इन दो घटनाओं की जानकारी के लाख की कृषि करना संभव नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस पूरी प्रोसेस को। सबसे पहली हम बात करेंगे इनोक्यूलेशन के बारे में। हिंदी में इसे हम संरोपण के नाम से जानते हैं। तो क्या है संरोपण, ये डिस्कस करेंगे। इनोक्यूलेशन में क्या किया जाता है और फिर कितने प्रकार का है, मैं ये अलग से डिस्कस करूंगा। तो पहली जो प्रोसेस है, पहली जो स्टेप है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इनोक्यूलेशन की जो प्रोसेस है, जो संरोपण की क्रिया है, क्या होगा उसमें। पहली बात तो ये समझते हैं कि इनोक्यूलेशन की प्रोसेस में जो लाख के कीट हैं वो किसी दूसरे पादप को या उसी पादप की किसी दूसरी शाखा को या टहनी को जाकर संक्रमित करते हैं, या ऐसा कहें कि वो अपनी मूल शाखा को छोड़कर उसी पादप की दूसरी शाखाओं पर या आसपास कोई दूसरे पादप लगे हुए हैं तो वहां पर वो पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो लाख कीट का एक स्वस्थ टहनी पर या किसी नए पादप पर जाकर सफलतापूर्वक स्थापित होना, सेटल होना, ये इनोक्यूलेशन संरोपण की क्रिया कहलाती है। और ये लाख जो संवर्धन की हम बात कर रहे हैं, खेती की जो बात कर रहे हैं, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। तो क्या हुआ इसमें कि संरोपण की क्रिया में क्या होगा कि दो बातें मोटे रूप से यहां हो रही हैं कि जो लाख के कीट हैं वो क्या करेंगे। जनरली ये निम्फ होते हैं, ये क्या करेंगे लार्वल स्टेज में, कल डिस्कस किया था इसका लार्वा जो है। तो लार्वल स्टेज में ये क्या करेंगे कि अपने मूल पादप को, जो इसका होस्ट प्लांट है, जहां पर ये उपस्थित हैं, ये उसको छोड़कर उसी प्रजाति के किसी दूसरे पादप पर चले जाएं, या जिस पादप पर है
उसी पादप पर ये किसी दूसरी ब्रांच पर चले जाएं, टहनी पर, शाखा पर चले गए। और दूसरा काम क्या कि वहां जाने के बाद ये वहां पर सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली सेटल हो गए, स्थापित हो गए। ये दोनों जो प्रक्रियाएं हुई, जाना और वहां जाकर सफलतापूर्वक सेटल हो जाना, इन्हें इनोक्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे सरोपण की क्रिया कहा जाता है। और ये जो इनोक्यूलेशन है, सरोपण है, दो प्रकार का, नेचुरल प्राकृतिक हो सकता है और आर्टिफिशियल कृत्रिम हो सकता है। इसके बारे में अलग से डिस्कशन अभी करेंगे, नेचुरल इनोक्यूलेशन कैसे होगा और आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन कैसे करवाया जाता है। नंबर 2, इनोक्यूलेशन के बाद जो दूसरी इवेंट है इनकी लाइफ साइकिल की, वो है स्वार्मिंग, जिसे वृंदन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है इसमें कि जो निम्फ है, जो इनका लार्वा है, उनकी पेशियों में संकुचन की क्रिया होती है। और संकुचन के बाद क्या करते हैं ये कि ये जो निम्फ है वो अपनी जो कैविटी थी, टहनी के अंदर एक गुहा बना के ये रहते हैं होस्ट प्लांट की, उस गुहा को छोड़कर बाहर आ जाएंगे। इसे स्वार्मिंग, वृंदन के नाम से जाना जाता है। तो बाहर आ गए गुहा से निम्फ, इस घटना को स्वार्मिंग के नाम से, वृंदन के नाम से जाना जाता है। वृंदन ही वो समय होता है जब ये निम्फ टहनी को छोड़कर बाहर आ जाएंगे और अब ये जो टहनियां हैं इन्हीं में लाख हैं और इन्हीं से वो लाख प्राप्त की जाती हैं। तो वृंदन के बारे में डिस्कस किया। अगली बात है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि कटाई करें, लाख अलग करें। तो इसमें क्या करते हैं, उन टहनियों को पादप से अलग कर दिया जाता है। वो ब्रांचेस हम प्लांट से अलग कर लेंगे जिनमें ये स्वार्मिंग की क्रिया हो गई, यानी निम्फ लार्वा टहनी को छोड़कर बाहर आ चुका है। तो ऐसी जो ब्रांचेज हैं, ऐसी जो टहनियां हैं, उन्हें काट कर पादप से अलग कर लेते हैं। इस घटना को हम हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो टहनियां अलग कर ली, ये क्रिया हो गई हार्वेस्टिंग। उसके बाद एक प्रोसेस आती है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग में हम क्या करते हैं कि उन टहनियों को खोलकर उसमें जो लाख जमी हुई है उसे खुरच कर चाकू की सहायता से अलग कर देते हैं। इसको कहते हैं स्क्रैपिंग, यानी खुरचना। तो चौथी स्टेप में क्या किया कि जो शाखाएं, जो टहनियां हमने काट कर अलग की थी, हार्वेस्टिंग की स्टेप में अब उन टहनियों को, ब्रांचेस को खोला जाता है और उसकी कैविटी के अंदर ब्रांच की जो लाख जमी हुई है उसे चाकू की सहायता से खुरच कर हम अलग कर देते हैं। इसको स्क्रैपिंग कहते हैं। फिर बात होती है, अच्छा यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि स्क्रैपिंग कब की जाएगी, हार्वेस्टिंग कब की जाएगी। तो ये सब कुछ जो व्यक्ति लाख की खेती कर रहा है उसे इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं कि जब हार्वेस्टिंग का मतलब उन टहनियों में लाख भरी जा चुकी है और वृंदन हो चुका है, तभी टहनियों को काट कर अलग करेंगे, फिर उनको खोलकर लाख खुरचनी है। तो ये प्रोसेस कब की जाए, तो हम क्या देखते हैं कि ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि जो टहनियां हैं उनमें दरारें दिखने लगती हैं
तो लगभग 15 दिन पहले ऐसी दरारें दिखेगी। तो उन दरारों के दिखने के 15 दिन के बाद वो निम्फ बाहर आ जाते हैं, तब उनकी स्क्रैपिंग, हार्वेस्टिंग की जाती है। लास्ट में वॉशिंग। वॉशिंग में क्या करते हैं कि जो स्टिक, जो लाख निकली, उसे पानी से धोया जाता है, फिर उसे छाया में सुखाया जाता है और इस प्रकार लाख प्राप्त होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि लाख की जो खेती है, उस खेती के दौरान कौन सी स्टेप्स आती हैं और कौन सी पर्टिकुलर स्टेप में क्या होगा, ये हमने डिस्कस किया। सरोपण क्या है, वृंदन क्या है, हार्वेस्टिंग यानी कटाई करना, स्क्रैपिंग यानी खुरच कर अलग करना, वॉशिंग यानी धोना और सुखाना। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की लाख की कृषि से संबंधित। अब हम बात करेंगे सरोपण के बारे में। और ये जो इनोक्यूलेशन है वो 2 प्रकार का है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। देखो, प्राकृतिक सरोपण में क्या है कि वृंदन के समय लार्वा बाहर निकले और वे लार्वा जो निम्फ हैं वो दूसरे पादप को या किसी स्वस्थ टहनी या शाखा को संक्रमित कर देते हैं, वहां चले जाते हैं। ऐसे सरोपण को तो कहेंगे नेचुरल। आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं कि 20 से 30 सेंटीमीटर की कुछ टहनियां काटते हैं जिन पर पहले से लाख कीट का जीवन चक्र चल रहा है। तो वृंदन से पहले ऐसी टहनियों को काट दिया जाता है 20 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई में, और अब इन्हें किसी स्वस्थ पादप की जो शाखाएं हैं उनके साथ बांध दिया जाता है। तो क्या होगा इस समय कि उन संक्रमित या जो पुराने पादप की 20 से 30 सेंटीमीटर की टहनियां ली हैं, उनसे ये निम्फ बाहर निकलेंगे और ठीक ये बांधी हुई हैं एक नए पादप की शाखाओं पर। तो उन शाखाओं पर वो कीट या वो जो लार्वा है निम्फ, वो पहुंच जाते हैं। तो ऐसे इनोक्यूलेशन को आर्टिफिशियल, कृत्रिम सरोपण कहा जाता है। तो वर्तमान में लाख की कृषि के लिए कृत्रिम सरोपण की क्रिया को काम में लिया जाता है, क्योंकि ये अधिक प्रभावी है। इसमें सरोपण के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कम समय में कई शाखाओं पर एक साथ जो सरोपण है वो किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ लेक की, कि जो लाख है उसकी कौन सी किस्में हैं। तो मैंने 5 नाम लिखे, बिल्कुल सिंपली समझते हैं कि अगर लाख की खेती के द्वारा हम कच्ची लाख प्राप्त करें, मतलब अभी वो पूरी तरह से पकी हुई नहीं है, तो उस कच्ची लाख को एरी लाख के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा नाम है एरी लाख। तो जो एरी लाख है वो कच्ची लाख है, मतलब अभी तक वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई है। दूसरी है स्टिक लाख। ये पकी हुई लाख है जो खुरच कर हम अलग प्राप्त करते हैं, स्टिक के रूप में है, इसलिए इसका नाम ही दिया स्टिक लाख। ये पूर्ण रूप से परिपक्व पकी हुई लाख है। तीसरी है दाना, कि जब इस स्टिक लाख को पानी के साथ धोया जाता है तो फिर स्टिक लाख धोने के बाद दाना लाख में परिवर्तित हो जाती है, और फिर इस दाना लाख को पीसा जाए और पाउडर में कन्वर्ट कर दे तो उसे धूल लाख के नाम से जाना जाता है। और फिर धूल लाख को गर्म करके
जमा दिया जाता है तो पपड़ी के रूप में प्राप्त होती है, उसे चपड़ा लाख के नाम से जाना जाता है। तो ये लाख की कुछ किस्में मैंने डिस्कस की। सबसे जो इसकी महत्वपूर्ण किस्म है या जो सबसे बढ़िया क्वालिटी की जो लाख है उसको कुसुमी लाख के नाम से जाना जाता है। लाख के कई सारे सिग्निफिकेंस हैं। खिलौने बनाए जाते हैं, बिजली के कुछ उपकरण बनाए जाते हैं इसकी सहायता से। इसके अलावा चूड़ियाँ बनाई जाती है लाख से। लाख की सहायता से महावर का निर्माण किया जाता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों के अंदर ये महावर पैरों में लगाई जाती है, जिस तरह से हाथों में मेहंदी लगाते हैं। तो आज हमने लाख संवर्धन के टॉपिक को कंप्लीट किया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। आई होप आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने लाख की कृषि की विभिन्न स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया, लाख की कुछ वैरायटी किस्मों के बारे में बात की, लाख के क्या क्या उपयोग हैं ये एक छोटा सा डिस्कशन किया, और डिस्कस किया हमने कि लाख संवर्धन जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इन दो भाग में हमने पूरा किया, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आई, वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा जिन्होंने सबसे पहले लाख संवर्धन के बारे में जानकारी की, उनकी डिस्कस की हमने। इस कीट का प्राणी वैज्ञानिक नाम डिस्कस किया, वर्गीकृत स्थिति डिस्कस की, और इसके जीवन चक्र के बारे में डिस्कस किया कि जीवन चक्र में अंड अवस्था है, निम्फ एक लार्वल अवस्था है इसकी, और एडल्ट फ्लाई, ये तीन इसके जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। कल हमने लैंगिक द्विरूपता की बात भी की थी कि हम मेल और फीमेल जो लेक इंसेक्ट है, लाख के कीट हैं, इन्हें बाहरी आकारिकी के आधार पर पहचान सकते हैं अलग अलग। तो ऐसे कुछ लक्षण भी डिस्कस किए थे। लाख क्या है, कौन स्त्रावित करता है, वो भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।